नमस्कार दोस्तों, सीईटी का फॉर्म भरते हुए कुछ हिदायतें दी गई हैं जिसमें आपको जो है फॉर्म भरने से पहले बड़े ध्यान से एक बार आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा आपको क्या है फार्म भरने में किस चीज़ की जो है सावधानी रखनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनोज साइबर कैफ़े यूट्यूब चैनल पर सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले कुछ हिदायतें हैं। सबसे पहले है, मैंने अपनी एज, एजुकेशन, आरक्षण का लाभ और सामाजिक आर्थिक मानदंड आदि संबंधित सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ा है और खुद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अपने आप को योग्य मानता हूँ। मैंने फार्म में मेरी ओर से या मेरे द्वारा भरे गए ब्यौरे जो है डिटेल ली है, मैंने वो पढ़ ली है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय किसी भी तरह की अन्य जानकारी है जो बिल्कुल सही सही मैंने जांच ली है और उसके अनुसार वह बिल्कुल सही है। 3 नंबर में दोस्तों यह है, मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे हरियाणा सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में मुझे ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। मुझे एग्ज़ाम में नकल करते वक्त नहीं पकड़ा गया था। इसके अलावा किसी अदालत ने मुझे जो है दोषी नहीं ठहराया है। कोई किसी तरह का मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। तो इसके बाद है दोस्तों, मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदन पत्र भरते समय कुछ भी डिटेल छिपाई नहीं है। यदि किसी चरण में मेरे आवेदन फार्म में कोई तथ्य सत्यापन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गलत पाए जाते हैं, यानी कि जो डिटेल आपने फॉर्म में फिल करी है और आपकी मार्कशीट और डिटेल में जो है वो गलत पाई जाती है, तो उसमें आपकी क्या है उम्मीदवारी बिल्कुल जो है रद्द कर दी जाएगी और उसमें आपको जो है कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, और आपका आवेदन जो है यहाँ पे बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा, आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 नंबर पे है दोस्तों, प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदन पत्र जमा करने से पहले इसकी शुद्धता की पुष्टि करने के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक आर्थिक मानदंड, अनुभव, एक्सपीरियंस के समर्थन में स्वयं सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए हैं, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट मैंने खुद चेक किए हैं, उसके बाद इनको जो है अपलोड किया है। यदि उनमें किसी भी तरह की किसी भी तरीके से जो है सही अपलोड नहीं किया गया है तो उसके प्रति मेरे दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपने एक्सपीरियंस डिटेल डाली है और उससे रिलेटेड आपने जो एक्सपीरियंस लेटर नहीं लगाया है तो आपका जो है उस पर कोई दावा या विचार है जो उस पर नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है प्रॉपर डिटेल के साथ अपलोड करने हैं। 6 नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि यदि मेरे द्वारा अपलोड किए गए कुछ भी विवरण या दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत या झूठा या छेड़छाड़ किया हुआ मिलता है तो मुझे आवेदन जमा करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। कोई भी फार्म भरते समय बड़ी ध्यान से आपको जो है डिटेल फिल करनी है और उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट से आपने कोई है एडिटिंग की है और उसको आपने अपलोड किया है तो बाद में क्या है वहाँ पर गलती पाए जाने पर आपको जो है लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और आपके खिलाफ जो है आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। 7 नंबर पे है, यदि मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि मेरे द्वारा भरे गए विवरण में कोई संशोधन के लिए आयोग द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपने फार्म भर दिया और बाद में आप चाहते हैं कि उसमें कोई एडिटिंग हो जाए तो क्या है ब्लॉक होने के बाद उसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। और कोई भी फार्म दोस्तों मैं इसके साथ साथ बता दूं, सीईटी का फार्म भरते हुए यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो एक बार उसको सुधारने के लिए पोर्टल पर आपको रिक्वेस्ट डालने का मौका दिया गया है। यदि आपके फार्म में कोई गलती है, यदि कोई गलती नहीं है उसमें, या कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, एजुकेशन अपडेट करना चाहते हैं तो वन टाइम आप उसमें एक बार अपडेट कर सकते हैं। और 8 नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य आवेदन नहीं भेजा है। यानी कि आपने यह आवेदन दूसरे वाला कोई फैमिली आईडी से रिलेटेड दूसरा आपने आवेदन नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि यदि मैं इस नियम का उल्लंघन करता हूँ तो मेरा आवेदन आयोग द्वारा रद्द अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें कई सारे जो पहले भी होता है कि किसी का फॉर्म यदि गलत हो जाता है तो उस केस में क्या है वो दूसरा नया फॉर्म फिल कर देता है कि भाई मेरा पहले वाला फॉर्म गलत हो गया था इसलिए मैंने दोबारा फॉर्म फिल कर दिया। तो इस केस में आप जो है दोबारा फॉर्म फिल नहीं करेंगे, उसी फॉर्म में आपको जो है अपडेट करवाना पड़ेगा। पहले फॉर्म फिल करते हुए सभी जानकारी आपको ध्यान से देखनी है। 9 नंबर में दोस्तों मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि मुझे आयोग से
व्यक्तिगत रूप से कोई भी जानकारी एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट या समाचार पत्रों में सूचना प्रदर्शन की जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन है आप उसको जो है न्यूज़पेपर वगैरह से रीड कर सकते हैं, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जो है इसको रीड कर सकते हैं। 10 में है कि दोस्तों, मैं घोषणा करता हूं कि मैंने हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित केवल एक ही आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया है, यानी कि आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी में अप्लाई करेंगे, बीसी से हैं तो बीसी में अप्लाई करेंगे, और जनरल से हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है फॉर्म भरते वक्त आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, तो आप एक ही कैटेगरी में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं जिससे आप बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर पे है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने आवेदन को पूर्ण सैनिक के रूप में जो है प्रस्तुत करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के खिलाफ सभी शर्तें पूरी करी हैं। यानी कि एज और जो उधर जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो सभी जो है अपने आवेदन के लिए जो है पूरी करते हैं, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाद में वेरिफिकेशन के टाइम जो है अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, आप वहाँ पे जो है आपको वेरिफिकेशन करवाने में इशू हो सकता है। 12 नंबर पे दोस्तों, पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं उस समुदाय से संबंध रखता हूं जिसे सीधी भर्ती में आरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग माना गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे पास पिछड़ा वर्ग ए और वर्ग बी श्रेणी का प्रमाण पत्र है। 13 नंबर पे दोस्तों, मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने अपने द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ली है। यह मेरे द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों से सत्यापित करने के बाद सही पाया गया है। यानी कि दोस्तों फॉर्म भरने के बाद जो आप प्रिंट आउट लेते हैं उसको अपने डॉक्यूमेंट से एक बार मैच जरूर करें। मैच में आपको क्या करना है, आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, माँ का नाम और आपकी एजुकेशन डिटेल, और किसी भी ऑप्शन में आपने येस नो किया है तो उसको भी आप बड़े ध्यान से देखिए। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सही सही है तो आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना है। और यहाँ पे जो है आई एग्री का ऑप्शन है, इसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की सभी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।